सब्जेक्ट हिंदी। आज सब्जेक्ट हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप 5th से 6 में आ गए और 6 में भी आपका हिंदी का टेक्स्ट बुक 2 है, यानी कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। ओके, तो अभी आज मैं आपको पहला चैप्टर सेमेस्टर 1 का स्टार्ट करूँगी, है ना। तो पहले आप टेक्स्ट बुक देख लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर का नाम आपका क्या है। ये आपका टेक्स्ट बुक है ना। तो ये आप टेक्स्ट बुक की तरफ ध्यान दीजिए। पहला चैप्टर दयालु शिकारी चित्रपाठ, है ना। ये आपके फर्स्ट टर्म के है। इसमें आपका सिलेबस है 1 to 8 चैप्टर, ओके। और सेकंड टर्म में दूसरा आएगा, ओके। तो इस बुक में पहला आपको दिखाया जा रहा है दयालु शिकारी चित्रपाठ। आपका पहले चैप्टर का क्या नाम है? दयालु शिकारी चित्रपाठ। इसमें आपको ये बताया गया है कि शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं। क्या होते हैं? जो शिकारी शिकार करने वाले होते हैं वो प्राणी के प्रति क्या होते हैं? क्रूर होते हैं। उनकी क्रूरता के कारण से ही पशुओं का शिकार करते हैं, है ना। बट इसमें ये आपको एक कहानी भी है, इसमें स्टोरी बहुत अच्छा है। जो आप ये पाठ पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत फनी स्टोरी है ना। जैसे जैसे आप आगे इसमें जाएंगे, जैसे जैसे डीप तक रीड करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, नाउ स्टार्ट। मैं इसके बारे में कुछ आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप समझिए। ये आपको ये पिक्चर दिखाया जा रहा है ना, चित्र। इस चित्र में आप ध्यान से देखिए। इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है कि हिरण, है ना। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि इस चित्रपाठ में एक शिकारी हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे बच्चे को शावक को जन्म दिया। शावक मीन्स छोटा बच्चा, ओके। शावक को जन्म दिया। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। वो जैसे ही वो अपने बच्चे को जन्म देती है तब तक एक शिकारी आता है और उसको गोली मारता है, उसको गोली लग जाती है ना। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि वह गोली टांग में लगी थी। क्या हुई थी वह गोली? जब उसने गोली चलाई तो कहाँ उसको गोली लगी? उसके टांग में जाके गोली लग गई। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसे छोड़ आता है। इस चित्र में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए। संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है ना। संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। लेकिन शिकारी यहाँ जब गोली चलाता है तो वही शिकारी जाके खुद देखता है कि जो मैंने गोली चलाई है तो उसको कहाँ लगी है, तो उसके हिरण के टांग में लग जाती है और उसी बाद में बहुत पछतावा होता है ना। तो मनुष्य को भी पशुओं के प्रति क्या करना चाहिए? सद्भावना रखनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए उन्हें। हमें इस धरती पर जीने का पूरा अधिकार है, जिस तरह से हमें और आपको है ना। तो हमें जितनी समझ है हमारे पशु पक्षी प्राणियों में भी उतनी ही समझ है। जो हम समझते हैं उनकी जो जाति है, जैसे हम और आप जो भाषा बोलते हैं समझते हैं, उसी तरह से उनके में भी है। जो वो बोलते हैं समझते हैं, वो एक दूसरे को समझते हैं, समझ में आ जाती है। उसी तरह मनुष्य को भी उनके प्रति क्या करना चाहिए? सद्भावना का व्यवहार रखना चाहिए। इस कहानी से ये पता चलता है। यहाँ देखिए चित्र में ये है हिरण, है ना। ये शिकारी बैठा हुआ है, ये दौड़ के भाग रही है। फिर यहाँ हॉस्पिटल, आपको अस्पताल दिखाया जा रहा है। ये हिरनी को लेके जा रहा है और वहाँ उसका दवा करा रहा है। ओके, पेज नंबर ये आपका 1 कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 2 में देखिए, यहाँ दिखाया गया अभ्यास में चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो चित्र यहाँ दिखाया जा रहा है आपको, पहले पेज में हमने दिखाया, उसमें उसी का प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। इसको आपको देख के इसका आंसर लिखना है। जैसे इस चित्रपाठ में पशु की बात
है, किस पशु की बात की है। तो आपको इसका आंसर लगना है कि इसमें कौन से पशु की बात की जा रही है। अभी अभी हमने आपके साथ चर्चा किया है, हिरण की बात की जा रही है ना। तो आपने किन किन पशुओं को देखा है। थर्ड नंबर में जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। ओके, फिर 3 पेज में देख लीजिए, आपको मैं दिखा दे रही हूँ। इसमें भी आपको स्टोरी है ना। आपने बहुत पहले भी छोटे क्लासों में से हम पढ़ते आ रहे हैं प्यासा कौवा। ओके, तो ये कहानी आपको अच्छी तरह ज्ञात होगी, फिर भी मैं आपको फिर से बताऊंगी। और शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखना है। नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों को चित्र को दिए गए उनके नाम से नाम लिखकर कहानी बताना है। इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूँगी। पहले हम अभ्यास में देखते हैं प्रश्नों का उत्तर। ओके, तो आप यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अभ्यास है ना। चलिए, यहाँ हमने लिखा आपको प्रश्न नंबर 1 है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। है ना। ये आपका पेज नंबर 2 का है। देखिए, चित्र के अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आपको लिख के बता रही हूँ। इसमें प्रश्न है, इस चित्र पाठ में किस पशु की बात है। किस पशु की बात है, इसका आपको आंसर लिखना है। इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात है। किसकी बात है, आंसर में आप क्या लिखेंगे, इस चित्र पाठ में, है ना, इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात है। में एक हिरनी की बात है ना। ये आपके प्रश्न का आंसर है ना। चलिए, सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे हम। सेकंड में आपने किन किन पशुओं को देखा है। आप चिड़ियाघर में गए हो कभी, तो आप वहाँ जाते हैं तो क्या देखते हैं, किन किन पशुओं को देखते हैं। आपने किन किन पशुओं को देखा है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, प्रश्न आपने किन पशुओं को देखा है। आपने किन किन पशुओं को देखा है, तो इसमें आपको लिखना है, मैंने, आंसर में लिखिए, मैंने इन पशुओं को देखा है। इन पशुओं को देखा है। मैंने इन पशुओं को देखा है, जैसे गाय, बैल, है ना, गाय, बैल, है ना, गाय, बैल,
भैंस बकरी, भैंस बकरी, गाय बैल भैंस बकरी, घोड़ा आदि, घोड़ा हाथी, घोड़ा हाथी, कुत्ता बंदर, है ना। आप और भी लिख सकते हैं, कुत्ता, कुत्ता बंदर, बिल्ली, ऊंट इत्यादि, है ना। कुत्ता बंदर बिल्ली इत्यादि, बहुत सारे बिल्ली। ओके, इन पशुओं को देखा है ना आपने। मैंने इन पशुओं को देखा है, गाय बैल भैंस बकरी घोड़ा हाथी कुत्ता बंदर बिल्ली इत्यादि। ओके, नेक्स्ट है, अभी शायद आपको यहाँ दिख नहीं रहा है ना, मैं ऊपर से एडजस्ट कर देती हूँ। तो सेकंड थर्ड प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। लिखिए, जंगल में कौन कौन से जंगल में कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। जानवर देखने को मिलते हैं, है ना। कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर लिखिए, जंगल में शेर बाघ हाथी, शेर बाघ हाथी बाघ शेर हाथी हिरनी भालू लोमड़ी हिरन भालू लोमड़ी, है ना, लोमड़ी, सियार खरगोश, बंदर आदि देखने को मिलते हैं, आदि देखने को लिखिए मिलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर मिलते हैं 4 नंबर में देखिए, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। चित्रपाठ के आधार पर शब्दों को आपको सूची बनाना है कि इसमें लिखना है कि क्या क्या इसमें दिया गया है। चलिए मैं आपको लिख के बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखिए यहाँ, चित्रपाठ के आधार पर
शब्दों की सूची बनाइए। शब्दों की सूची बनाइए। सूची बनाइए, है ना। इसके शब्दों का सूची बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम? लिख दे शिकारी, आंसर में लिखिए यहाँ शिकारी, लिखिए शिकारी, दयालु, हिरनी, दयालु, हिरनी, क्या लिखेंगे? शिकारी, दयालु, हिरनी। नेक्स्ट आगे लिखेंगे जंगल, बंदूक, निशाना, जंगल, बंदूक, निशाना, है ना। जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, गोली, टांग, शावक, शावक मीन्स बच्चा, है ना। नहीं दिख रहा है तो आप मेरी आवाज़ से लिख सकते हैं। शावक, आंसू, पशु, आंसू, पशु, अस्पताल, अस्पताल, है ना। यहाँ हमने लिख दिया अस्पताल। एक बार रिपीट करके मैं आपको बता रही हूँ। चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाई। ओके, तो हमें क्या लिखना है? शिकारी, दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, बंदूक, है ना, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु और अस्पताल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, चित्र के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बता रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्र के आधार पर, चित्र पाठ के आधार पर चुने गए लिखे, आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। है ना। तो कैसे हम वाक्य बनाएंगे? जैसे एक दयालु शिकारी था, है ना। शिकारी, जैसे पहला हमने लिए वाक्य क्या है? शिकारी। ओके, तो इसको वाक्य में बनाना है। कैसे हम बनाएंगे, है ना, कैसे बनाएंगे? तो चलिए बता, राजा अच्छा शिकारी था। क्या लिखेंगे हम? राजा अच्छा शिकारी था। ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए क्या है? एक दयालु शिकारी था। तो ये भी लिख सकते हैं, एक दयालु शिकारी, राजा अच्छा शिकारी था, या ये भी लिख सकते हैं एक दयालु शिकारी था। नेक्स्ट है आपका दयालु। तो क्या लिखेगा? सविता दयालु लड़की है, या दयालु शिकारी था। सेकंड में लिखिए दयालु, है ना। तो क्या लिखेगा? एक दयालु शिकारी था। एक दयालु
वाक्य बनाना है ना। जैसे हिरनी है तो जंगल में हिरनी दौड़ रही है, क्या लिखिएगा? हिरनी है तो क्या कर रही है? आप पिक्चर में देखिए, क्या हिरनी दौड़ रही है? आपके जो बुक में है वो उसमें देखिए तो हिरनी, जंगल में हिरनी दौड़ रही है। देखिए जंगल में हिरनी दौड़ रही है ना। जंगल में हिरनी दौड़ रही है। ओके, फिर जंगल है तो क्या लिखेंगे? मैं 5 लिख के बता देती हूँ, बाकी आपको ओरल बता देती हूँ, आप अपने मन से लिख सकते हैं। ओके, लिखिए जंगल, तो शेर जंगल का राजा है। क्या लिखेगा? शेर जंगल का राजा है, जंगल का राजा है। राइट। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर में लिखिए। 5 में आपका है गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? सॉरी, 5 नंबर में लिख लीजिए आप निशाना। तुमने सही निशाना लगाया। लिखिए निशाना, निशाना। तो क्या लिखिएगा? तुमने सही, है ना, निशाना लगाया। सही निशाना लगाया। ओके, ये आपका हो गया। इसी में और भी आप बना ले सकते हैं, जैसे बंदूक है तो क्या लिखेगा? शिकारी के पास बंदूक थी। ओके, फिर गोली, गोली निशाने पर लगी। गोली का बनाना होगा तो कैसे लिखेंगे? गोली निशाने पर लगी। टांग, बंदर की टांगें लंबी होती है। शावक, शावक का क्या बनाएंगे? शावक अपनी माँ के पास बैठा था। बच्चा किसके पास रहता है? अपनी माँ के पास रहता है ना। फिर आंसू, माँ की आंखों में आंसू थे, है ना। फिर पशु, हमने जो सूची बनाई थी पशु, पशु को क्या है? गाय दुधार पशु है। अस्पताल का क्या लिखेंगे आप? यह शहर का नया अस्पताल है। ओके, तो ये आपका पहला प्रश्न का अभ्यास का कंप्लीट हो गया। चित्र सेकंड में देखिए आप, यहाँ चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी की कहानी बनाई है। यहाँ प्रश्न पूछ के इसकी कहानी बनाया गया है ना। कहानी लिखना है। फिर इसी में है पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है, इसका क्वेश्चन लिखना है। तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले चित्र में क्या कर रही है, तो यहाँ लिखना है हिरनी दौड़ रही है। सेकंड में आपको इसकी कहानी के अनुसार आपको कहानी बनाना है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? मैं ओरल बता रही हूँ। तो घास खाती है और पेड़ पौधे पत्ते खाती है। ओके, हिरनी देखने में कैसी थी? हिरनी देखने में कैसी थी? हिरनी देखने में मोटी ताजी थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि हिरनी देखने में मोटी ताजी है। ओके, फिर नेक्स्ट है शिकारी हिरनी का शिकार शिकारी क्यों करना चाहता था? शिकारी हिरनी का शिकार करना क्यों चाहता था? ये अभी आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए, फिर इसमें भी कौवा और लोमड़ी की कहानी है ना। इसमें भी आपको विलोम शब्द आएंगे, मुहावरा, शब्दार्थ वगैरह ये सब भी आएंगे। संज्ञा किसे कहते हैं ये भी आपको पढ़ना है ना। और समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, और जिस वाक्य से उदाहरण के अनुसार वर्ण शुरू होने वाले शब्द हम बताएंगे। तो इसमें जितना हम आगे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि इसके, है ना। जैसे कि यहाँ आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है। आप पिक्चर सपोज जैसे वर्कशीट में पिक्चर हमने दे दिया, है ना, या आपके एग्जाम में पिक्चर आ गया और लिखा रहता है कि उस पिक्चर को देख के आपके उसके आधार पर उसके बारे में 10 पॉइंट लिखिए, 15 पॉइंट लिखिए। तो आपको पिक्चर के आधार पर कहानी लिखना होगा, स्टोरी लिखनी होगी और बताना होगा। अगर ऐसा भी हम दे सकते हैं, 2 चित्र दे सकते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर है उसमें से आपको ढूंढ के निकाल के लिखना है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ओके।